नमो भुवज्जायाणाम् नमो लोये सवसाहूणाम् एषो पञ्चनमूकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसायोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराज ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेणाभिहतः स्वकर्मणि चेयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचये श्रीवीरभद्रं दिश श्रीवीरभद्रं दिश। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं। एक सेठ जी थे और पुराना जमाना था,
जिस जमाने में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और उस समय घरों के अंदर उजाले के लिए लालटेन का उपयोग होता था, दिए जलाए जाते थे। तो संध्या का समय हुआ, शाम ढली, तो सेठ जी ने अपने नौकर को आवाज लगाई कि अरे रामू, लालटेन जला दे। और वो सेठ जी की आवाज को सुन करके वह लालटेन लेने गया, लालटेन ली और थोड़ा समय बीता, 10 मिनट 15 मिनट बीत गए। सेठ जी ने कहा कि अरे रामू, अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने तुझे कहा था कि लालटेन जला दे, तो कहाँ मर गया, कहाँ चला गया, अभी तक अंधेरा पड़ा है, इतना टाइम लगता है लालटेन को जलाने में। उसने कहा सेठ जी, अरे आपके एक आदेश के ऊपर में मैं तुरंत काम करता हूं, आपका आज्ञा पालक मैं नौकर हूं, आपने बोला नहीं और काम हुआ नहीं, लालटेन तो मैंने कब की जला दी। उसने कहा कि अरे लालटेन तो जला चुका है और अभी तक घर में अंधेरा पड़ा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तूने लालटेन कहां जलाई। अरे सेठ जी, आपने बोला था लालटेन जला दे, मैंने लालटेन को ले जाके चूल्हे में डाके जला दिया। आपने बोला जला दे, मैंने चूल्हा चलगाया, लालटेन उठाई, चूल्हे में डाली, लालटेन जल गई। तो पूरी लालटेन को उसने जला डाला। हम लोग यहां पर आए हैं कुछ जलाने के लिए, लेकिन जलाना क्या है? 2 चीजें जलानी है। एक तो कर्मों को जलाना है, एक तो कर्मों को जलाना है, और दूसरा ज्ञान का दिया जलाना है। दोनों ही चीजें जल सकती हैं। जैसे जैसे कर्म जलेंगे, अपने आप ज्ञान का दिया जलेगा। जो हमारे भीतर में अंधकार है, अनादिकाल का अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए तो हम यहां पर आए हैं। ये उपधान तप, ये ज्ञान की आराधना का तप है। बाकी सभी प्रकार के अनेक तप हैं। आपको उपवास करना है, एकाशना करना है, तेला करना है, अठाई करनी है, मासक क्षमण करना है, कोई भी तप करना है, आप वह तप अपने घर रह करके कर सकते हो। अठाई करो घर में रह के, कोई दिक्कत नहीं। 30 उपवास करो, 50 उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी प्रकार के तप हैं, उन सभी में से यही एकमात्र ऐसा तप है कि जिस तप को करने के लिए आपको घर छोड़ करके गुरु महाराज के सानिध्य में आना पड़ता है। उपधान तप करने के लिए आपको घर की सारी प्रवृत्तियों का, सभी सांसारिक प्रवृत्तियों का, पापकारी प्रवृत्तियों का पूर्णतया त्याग करके और साधु जीवन के रूप में आपको उपाश्रय में, पौषधशाला में आपको रहना होता है। और यहां पर भी आपको सामायिक के अंदर में, पौषध के अंदर में आप अपनी आराधना साधना कर रहे हो। साधु जीवन का आस्वाद लेने का ये तप है जिसका नाम है उपधान तप। सुबह 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपकी एक के बाद एक क्रिया चलती है। तब आपको लगता है कि भाई श्रावक जीवन के लिए इतनी क्रिया है, तो साधु जीवन के अंदर में कितना कुछ करना पड़ता होगा। एक उपधान तप के अंदर में आपको 3-3 बार देववंदन, 2-2 बार प्रतिक्रमण, 2-2 बार पड़ी लेना, 2-2 बार काजा लेना, सुबह में कौशक करना, बार बार एक के बाद एक क्रिया, पोरसी बनाओ, खाना खा के आए तो वापस जग चिंतामणि से जय विहरत तक का चैत्य वंदन करो, 100 कदम ज्यादा दूर से आ गए तो वापस रिया विहम गमना गमने करो। तो पूरी दिनचर्या आपकी सूत्रमय, ज्ञानमय, चारित्रमय आपकी चल रही है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र से, तप से युक्त ये हमारा जीवन चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप उपधान में हैं, तब तक आप सामायिक व्रत में हैं, पौषध व्रत में हैं। सबसे सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ यदि श्रावक जीवन की आराधना है तो वह है पौषध व्रत की आराधना, सामायिक व्रत की आराधना। 12 श्रावक के व्रतों में से शिक्षा व्रतों में एक शिक्षा व्रत आता है, सामायिक व्रत। और सच्चा श्रावक वही है
जो प्रतिदिन समाई करता है। अभी तक आपने घर में प्रतिदिन समाई की या नहीं की वो अलग बात है, लेकिन उपधान करने के बाद में यदि यहां से छूटने के बाद में आपके जीवन में प्रतिदिन एक समाइक नहीं आई तो समझ लेना कि आपने उपधान किया ही नहीं। सामायिक श्रावक के जीवन की सर्वोच्च साधना है। ज्ञानी भगवंत भी, केवल ज्ञानी भगवंत भी जिस सामायिक की चर्चा करते हैं, स्वयं भगवान महावीर स्वामी भी अपने समवसरण में सामायिक को लेकर के कितनी बार उन्होंने प्रेरणा दी। नरक गति को टालने का बल सामायिक में रहा हुआ है। एक नगर था और उस नगर में एक सेठ जी रहते थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी, और हवेली के बिल्कुल सामने एक बुढ़िया रहती थी। उसकी झोंपड़ी उनके सामने थी, इधर महल इधर झोंपड़ी। और सेठ जी तो सेठ जी थे, पैसे की कमी नहीं थी, अपार सोना चांदी माल मिलकत खजाना उनके पास था। तो सेठ जी के जीवन के अंदर में एक गुण था कि वे प्रतिदिन दान दिया करते थे, और दान भी सोने का दान किया करते थे, सोना दान दिया करते थे। उन्होंने अपना समय निश्चित किया था कि इतने से इतने बजे तक मेरे द्वार के ऊपर कोई भी याचक आएगा तो मैं उसको सोना दान करूंगा। अब जहां पर सोना मिलता हो तो वहां पर लाइन कितनी होगी? जहां पर सोने मिलता हो वहां पर प्रतिदिन की लाइन कितनी होगी? तो रोज उसके घर के आगे, हवेली के आगे लंबी लाइन लगी रहती थी, और सेठ जी रोज अपने घर के द्वार के ऊपर बैठ करके वो सोना दान किया करते थे। संयोग की बात, जो हवेली के सामने झोंपड़ी थी उसमें जो बुढ़िया रहती थी, जिस समय सेठ जी सोना दान करते थे उसी समय वो बुढ़िया समाइक लेके बैठती थी। सेठ जी के दान करने का समय और बुढ़िया के समाई करने का समय एक ही था। वो भी अपने गेट के सामने, घर के द्वार के सामने बैठ जाती थी अंदर, और समाई लेके बैठ जाती थी। अब दान देते समय सेठ जी की निगाह बुढ़िया पर जाती थी, देखते कि वो तो समाई लेके बैठी है, और वो बुढ़िया देखती थी कि सेठ जी देखो कितना दान दे रहे हैं, भर भर करके याचकों को सोना दान दे रहे हैं। तो बुढ़िया रोज सेठ जी को देखती, सेठ जी रोज बुढ़िया को देखते। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी को कोई ऐसा काम आ गया कि वो दान नहीं दे सके। कोई ऐसा काम आ गया कि उस दिन वो जो उनका निश्चित समय था उस समय वो दान नहीं दे पाए, और पूरा दिन ऐसा बीता कि पूरे दिन में भी दान नहीं दे सके। और संयोग की बात कि वो जो बुढ़िया समाई करती थी, आज उसको भी कोई ऐसा काम आ गया कि वो बुढ़िया भी समाई नहीं कर सकी। सुबह से शाम हो गई, वो भी बेचारी समाई नहीं कर सकी। अब सेठ जी जो रोज दान देते थे उनके मन में थोड़ी उथल पुथल हुई, क्योंकि जो कार्य हम रोज करते हों, रोज जो व्यक्ति पूजा करता है, अगर उस दिन को भगवान की पूजा दर्शन ना हो तो मन ऊंचा नीचा कि अरे आज मेरी पूजा रह गई। रोज जो माला गिनता हो तो उसके मन में भी आया कि अरे आज मैं दान नहीं दे सका। शाम को क्या हुआ, शाम को सेठ जी और बुढ़िया का आपस में मिलना हुआ। तो सेठ जी ने कहा कि अरे बहन, आज तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, बहुत अटपटा सा लग रहा है। क्या हुआ? अरे आज मैं सारा दिन दान ही नहीं दे सका, पता नहीं क्या अंतराय आया कि आज मैं रोज दान देता था, आज नहीं दे सका, आज मैं बहुत दुखी हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि सेठ जी आज मैं भी बहुत दुखी हूं। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे को? अरे सेठ जी मैं रोज समाई करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं समाई की नहीं कर सकी। आज मेरा मन भी बड़ा दुखी है, बड़ा विचलित है, मैं भी बड़ी परेशान हूं कि आज समाई क्यों नहीं कर सकी।
जब सेठ जी ने सुना कि ये बुढ़िया ये मेरे दान की तुलना अपने समाइक से कर रही है, मेरे दान की, सोने का दान करने वाला मैं, और ये समाइक मेरे दान की तुलना अपनी समाइक से कर रही है, सेठ जी को गुस्सा चढ़ा। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तू क्या समझती है? अरे मैं इतना करोड़ों करोड़ों का दान करने वाला, इतना सोना लुटाने वाला, और तू मेरे सामने तेरी समाइक की 2 घड़ी की समाइक की तुलना करती है। तेरी समाइक में है क्या? 2 घड़ी आराम से बैठना और करना है क्या? 48 मिनट तक एक आसन लगा के बैठ गए और है क्या? थोड़ी मुंह पत्ती इधर से उधर घुमा ली और है क्या? और जैसे बुढ़िया ने यह सुना, उसने कहा कि सेठ जी आप आपके दान की तुलना मेरी समाइक से आप कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि समाइक का मूल्य क्या है। अरे परमात्मा ने यहां तक कहा है कि कोई व्यक्ति सोने का मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमाएं भराए, हीरे माणिक मोती पन्ने जड़ करके फर्श बनाए, सीढ़ियां बनाए, लेकिन एक समाइक करने वाले का जितना पुण्य बंधता है उसकी बराबरी वो सोने का मंदिर बनाने वाला भी नहीं कर सकता। इतना समाइक का महत्व है। लेकिन सेठ जी को बात गले नहीं उतरी। वापिस उनका दान का क्रम चल रहा है, उसका समाइक का क्रम चल रहा है। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन सेठ जी बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो स्वाभाविक है कि बुढ़ापे में बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, शरीर भी शिथिल हो जाएगा। तो एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े कि उनके महल में से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही हैं। बुढ़िया ने देखा कि सेठ जी लगता बीमार पड़ गए हैं, जोर जोर से उनकी चीखने की, दर्द की आवाजें आ रही हैं, चलो जाकर के देख लूं, मिल लूं सेठ जी को। वो अपने घर से, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, वो अपने घर से डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के वो निकली, और सेठ जी के घर की सीढ़ियां चढ़ने ही लगी कि पता लगा कि सेठ जी तो हो गया राम नाम सत, सेठ जी तो गए। अब वो सेठ जी अंतिम समय में भी उनका मन समाइक में नहीं था, धर्म में नहीं था। ठीक है, दान देते थे, दान जरूर दिया, सत्कार्य जरूर किया, सुकृत जरूर किया, लेकिन ये जो समाइक की प्रवृत्ति है इसके प्रति उनका कोई भी रुझान नहीं था। द्रव्य दान दिया उन्होंने। तो सेठ जी वहां से मर करके एक जंगल में हाथी के रूप में पैदा हुए, त्रियंच गति पाई। इतना दान दे करके भी हाथी का भाव पाया। और इधर वो बुढ़िया, वह भी रोज समाई करने वाली, आखिर उसका भी एक दिन बुलावा आने लगा। अब उसका भी जीवन दी बुझने की तैयारी होने लगी। लेकिन उसके जीवन के अंदर जो समाई की थी उसके कारण इतनी शांति थी, इतनी समता थी कि उस अंतिम क्षण में भी उसका मन चित्त बिल्कुल शांत था, स्थिर था। उसको मौत का कोई भय नहीं था, वो निर्भय थी। और समता की साधना में डूबी रहने के कारण उसने उसी भाव के अंदर में प्राण त्याग दिए। और समाइक की साधना के प्रभाव से वह बुढ़िया, वह मर करके उसी नगर के राजा के घर के अंदर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। अब जैसे थोड़ी राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी को हाथी के ऊपर बिठा करके पूरी नगर के अंदर में उसको ले जाना है। तो एक अच्छा हाथी खोज करके लाया जाए। राज सैनिक गए, जंगल पहुंचे, और जंगल के अंदर में ढूंढते ढूंढते हाथी मिल गया। हाथी को पकड़ा, लेकर के आए, और हाथी राजमहल में आया। हाथी इतना बढ़िया था क्योंकि सेठ जी ने इतना सुकृत किया था। हाथी भी कोई सामान्य नहीं था। पुण्य के प्रभाव से हाथी भी श्रेष्ठ हाथी के रूप में था। तो राजा ने कहा कि ये इतना बढ़िया हाथी है, इसको तो मैं अपना हाथी, मेन हाथी बनाऊंगा, पट्ट हस्ती बनाऊंगा। तो उन्होंने जो उसको अपना पट्ट हस्ती बना लिया, और उसके बाद में नगर परिक्रमा के लिए राजा उस हाथी के होदे के ऊपर में पालकी लगा करके और राजकुमारी को साथ में बिठा करके
और पूरे राज परिवार के साथ में वह घुमाने के लिए ले गए। नगर की गलियों में घूमते 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 जो सेठ जी की हवेली थी ना, उस हवेली के आगे से वो हाथी गुजरने लगा। और जैसे हाथी ने अपनी हवेली देखी, अरे हाथी को लगा ये हवेली तो कहीं देखी हुई है, हाथी को लगा ये हवेली तो कहीं देखी है। और हाथी उसको गौर से देखता है, और जैसे हाथी उस हवेली को देख रहा था, देखते 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 उसको पिछले जन्म की याद हो आई। ओ हो, ये तो मेरा ही घर है, मेरी ही हवेली है, और मैं यहां दान दिया करता था, और आज मैं हाथी बन गया। और वो वहीं पे बेहोश होके, मूर्छित होके हाथी गिर गया। हाथी नीचे गिरा, इतने में वो राजकुमारी और परिवार, राज परिवार वहां हाथी के पास में सब इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने देखा हाथी बेहोश क्यों हुआ। उसने देखा कि अरे ये हवेली, और हवेली के सामने एक झोंपड़ी है। अरे ये झोंपड़ी तो कहीं देखी हुई है, अरे ये कहीं ना कहीं दृश्य दिमाग में आ रहा है, कहीं कभी देखा कभी देखा, कुछ याद आ रहा है। और करते करते, उहापो करते करते उस राजकुमारी को भी पिछले जन्म की स्मृति हो आई, और उसको लगा ये हवेली के सामने ये घर तो मेरा है, ये झोंपड़ी तो मेरी है, और मैं यहां बुढ़िया के रूप में थी, और ये कौन है हाथी? अरे ये तो सेठ जी की आत्मा है, ये तो सेठ जी हाथी बने हैं। और उस समय वो राजकुमारी आगे गई और हाथी के कान के अंदर में बोला, सेठ जी उठो, हवेली आ गई आपकी, ये आपकी हवेली है सेठ जी। और जैसे हाथी ने सुना सेठ जी का शब्द, होश आया और वो उठा। तो लोगों ने कहा, पिताजी ने कहा, राजा ने पूछा कि अरे राजकुमारी, तूने इसके कान में ऐसा क्या बोला कि जिससे ये हाथी उठ खड़ा हुआ? उसने तब उस समय सभी जनों को बताया कि पिछले जन्म के अंदर में इस हवेली के अंदर में जो सेठ जी रहा करते थे, रोज सोने का दान दिया करते थे, और वह सामायिक की साधना को नहीं गिना करते थे। तो वह सेठ जी दान के प्रभाव से मर करके हाथी बने, और हाथी में भी राजा के घर में पट्ट हाथी बने, मुख्य हाथी के रूप में उन्होंने पद पाया। लेकिन दान के प्रभाव से त्रियंच गति में उनको जन्म मिला। लेकिन सामने घर के अंदर जो बुढ़िया रहती थी, वो रोज सामायिक किया करती थी, और सामायिक के प्रभाव से वो मर करके आपके घर में राजकुमारी बनी। और वो जो सेठ जी थे वो और कोई नहीं, वो हाथी की आत्मा है, और वो जो बुढ़िया थी वो और कोई नहीं, वो आपकी बेटी राजकुमारी है। सामायिक के प्रभाव से मैं राजकुमारी बनी हूं, और दान के प्रभाव से ये हाथी के भव तक पहुंच पाए हैं। सामायिक आत्मा को कहां से कहां ले जाता है। लोग कहते हैं हम दान दे सकते हैं, हमारे से पैसा कहीं लगवाना लगवा लो, कहीं दान दिलाना दिला लो, वो हम कर लेंगे, लेकिन सामायिक नहीं, सामायिक नहीं, सामायिक नहीं। लेकिन परमात्मा का धर्म जो है वो निवृत्ति में धर्म है। द्रव्य दान तो है ही है, लेकिन साथ में जब तक हम आत्म प्रवृत्ति में नहीं जुड़ेंगे तो ये दान हमें लौकिक ऊंचाइयों तक तो ले जा सकता है, लेकिन लोकोत्तर ऊंचाई तक यदि जाना है तो उसके लिए तो सामायिक औषध ही श्रेष्ठ है। सामायिक के अंदर कितनी कुछ भरा हुआ है। सामायिक में हमारे यहां पर 6 आवश्यक मुख्य माने हैं। श्रावक श्राविका साधु साध्वी के लिए 6 आवश्यक। कौन कौन से 6 आवश्यक के नाम आपको पता है? सामायिक, 24 हथो, वांदना, परिकमना, कौशक और पचखान। सारे जैन शासन की यदि एक साथ आराधना करनी हो तो आपको यह 6 आवश्यक का पालन करना होगा। 6 आवश्यक का पालन सामायिक लेने मात्र से हो जाता है। कैसे? सबसे पहले है आवश्यक में सामायिक। जैसे ही हम करेमी बंते का उच्चारण करते हैं, करेमी बंते सामायम, तो सामायम सामायिक को स्वीकार करता हूं तो पहला आवश्यक आपका वहां पर पूरा हुआ। फिर आता है भंते, करेमी भंते। ये जो भंते शब्द है ये तीर्थंकर भगवंतों के लिए संबोधन में प्रयोग हुआ है, हमारे तीर्थंकरों के संबोधन के लिए प्रयोग हुआ है। करेमी भंते की हे परमात्मा, हे अरिहंत देव परमात्मा, मैं सामायिक करता हूं। तो ये जो भंते शब्द है, इस भंते शब्द से आपको 24 हथों की आराधना हो जाती है। ठीक है,
24 सत्थों की आराधना भंते शब्द से हो गई, 24 तीर्थंकरों की स्तवना भंते शब्द से हो गई। फिर आया वांदना। वांदना किसको करते हैं? वांदना किसको करते हैं? गुरु महाराज को करते हैं। तो करेमी भंते के अंदर में पीछे वापिस भंते शब्द आता है। जाव नियम पज्जीवा स्वामी दुविहम तिविहेनम मणिनम वायाय कायनम न करेमी न कार्वेमी तस् भंते पड़ी कमामी निंदामी। तो जो वापिस भंते शब्द आया वो गुरु के रूप में है, क्योंकि हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, जो हम अपने दोषों की ग्रहा करते हैं, पापों को प्रस्तुत करते हैं, वो किसके सामने? गुरु के सामने करते हैं। तो दूसरा जो भंते शब्द है वो गुरु के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो वो भंते हमारे लिए वांदना के रूप में आ गया। तीसरा आवश्यक पूरा हो गया, सामायिक 24 वांदना। चौथा आवश्यक कौन सा है? पड़िकमना। तो पड़िकमना पड़िकमामी, सामायिक में आता है ना पड़िकमामी, कि मैं पड़िकमामी में प्रतिक्रमण करता हूं। मैं जो जो पाप कार्यों में मैं प्रवृत्त था, उन सभी पाप कार्यों का त्याग करके उसका मैं प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो पड़िकमामी निंदामी गरिहामी, पड़िकमामी, तो ये आपका आवश्यक आ गया, प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक हो गया। फिर पांचवा आवश्यक कौन सा है? कौसक। मननम वायाय कायनम न करेमी न कार्वेमी। कौसक किसे कहते हैं? हमारी जो काया है, शरीर है, मन वचन और काया, इन तीनों प्रवृत्तियों का उत्सर्ग करना, त्याग करके आत्मभाव में लीन होना। कायोत्सर्ग, काये उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग कर देना, अपने शरीर का त्याग कर देना। और शरीर के त्याग में मन वचन और काया, ये तीनों प्रवृत्तियों का त्याग करके, जो प्रवृत्तियां हमारी बाहर मुखी बनी हैं उनका त्याग करके और उसको आत्मा में जोड़ देना, वह कौसक। तो हमारे यहां पे आया मननम वायाय कायनम न करेमी न कार्वेमी। मन से वचन से काया से ना मैं कोई अशुभ प्रवृत्ति करूंगा, ना कोई पाप वाली प्रवृत्ति करूंगा, ना करवाऊंगा, ना करूंगा ना करवाऊंगा। तो ये मन वचन काया से ना करना ना करवाना। लेकिन साधु भगवंत का न करन तंपी, ना तो उसका अनुमोदन करेंगे, लेकिन गृहस्थ को कहीं ना कहीं अनुमोदन में जुड़ना पड़ता है। आपको कभी किसी की शादी ब्याह में जाना पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे कई सांसारिक प्रवृत्तियां होती हैं कि श्रावक को उनको निभाना पड़ता है। अंदर से भले तैयार नहीं है, लेकिन कई बार व्यवहार रूप में उसको जाना पड़ता है। लेकिन साधु को तो इन सब प्रवृत्तियों से मुक्त है, सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त है, तो आपको कहीं उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ती है। तो आपका है करेमी न कार्वेमी, ना करूंगा ना करवाऊंगा। इस तरह से ये आपका हो गया कौसक आवश्यक। और लास्ट कौन सा रहा? पचक्खान। तो करेमी भंते सामायम सावजब जोगम पचक्खाम, ये पचखान आवश्यक आ गया। आपने सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। करेमी बनते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामी। सावज्जम यानी सावध्य, सावध्य यानी पापकारी प्रवृत्ति। तो पचक्खामी, मैं पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करने का पचक्खान करता हूं। तो ये आपका छठा आवश्यक आ गया। तो केवल करेमी भंते सूत्र के उच्चारण से आपके 6 के 6 आवश्यकों की आराधना हो जाती है। एक सामायिक व्रत स्वीकार करते ही आपको 6 के 6 आवश्यक हो जाते हैं। ध्यान रहेगा, सामायिक सामायम, फिर उसमें 24 सत्थों, पहला भंते शब्द। फिर उसके बाद में तीसरा आवश्यक है सामायिक 24 वांदना, यानी दूसरा भंते शब्द। उसके बाद में पड़ी सामायिक 24 वांदना पड़िकमना, यानी पड़िकमामी। और उसके बाद में कौसक, मन वचन काया की प्रवृत्तियों का त्याग करके और अंतर्मुखी आत्मस्थ होना। उसके बाद में पचक्खान, यानी सावध्य प्रवृत्तियों के त्याग रूप में जो अपने पचखान ग्रहण किया। तो 6 आवश्यक एक सामायिक व्रत में हो गए। हमारे यहां पर भगवान महावीर ने 4 प्रकार का धर्म कहा। कौन कौन सा? हाँ बोलो। दान, शील, तप और भाव। इन चारों प्रकार के धर्मों का भी समावेश इस सामायिक के अंदर में है। सामायिक में चारों धर्म, एक सामायिक स्वीकार करते ही परमात्मा के द्वारा प्ररूपित चारों धर्म की पालना इसमें हो जाती है। कैसे?
पहला है दान। जैसे ही आपने सामायिक व्रत को स्वीकार किया, आपने सभी जीवों को अभय दान दिया। क्योंकि अभी सामायिक व्रत में आप किसी भी जीव की हिंसा करने वाले नहीं, किसी से करवाने वाले नहीं। तो जब तक आप सामायिक व्रत के अंदर में हैं, तब तक सभी जीवों को, षट्काय के समस्त जीवों को आपने जीवन दान दिया, अभय दान दिया। तो ये कितना बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान कौन सा? अभय दान। तो ये दान धर्म की आराधना हो गई। दूसरा क्या है? शील। जैसे अब सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं, तो सामायिक व्रत को स्वीकार करते ही अभी आपको शील धर्म की पालना, चारित्र धर्म के अंदर में आप उतर आए, वीरति धर्म को आपने स्वीकार कर लिया। अभी तो यहां तक कि जिसे साधु को संगठा होता है, वैसे सामायिक में आपको भी संगठा होता है। आप भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आप भी एक आसन के ऊपर में खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह से शील धर्म की पालना भी सामायिक व्रत के अंदर में हो जाती है। उसके बाद तीसरा धर्म कौन सा है? दान, शील, तप। सामायिक व्रत के अंदर में आप कुछ भी खा पी सकते। सामायिक लेके बैठ गए, ले अभी रोटी पा दे मैनू, होता है? नहीं। जब तक आप सामायिक व्रत के अंदर में हैं, तब तक आप जिस तरह से जो मर्जी आए थे खाते थे, वो नहीं है। अब इसके अंदर आपको कोई ना कोई तप रहेगा, एकाशना रहेगा, व्यासना रहेगा। तो उसके अनुसार आप सामायिक व्रत के अंदर में कोई भी आहारचर्या नहीं करते हैं। और यदि आपका पौषध है, कुछ है, उसमें भी कोई ना कोई तप तो रहेगा, मिनिमम एकाशना तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपकी तप धर्म की आराधना हो गई। उसमें भी उनोदरी तप करोगे, अनशन तप करोगे, तो ये तप धर्म की आराधना हो गई। फिर आप एक आसन के ऊपर स्थिर बैठोगे सामायिक पे, तो वो आपकी अंगों की प्रतिसंलीनता, आपने अपने सभी अपने शारीरिक अंगों को स्थिर कर दिया। जो आपकी इंद्रियां बार बार भाग रही थी, सामायिक में नहीं है तो आप भागते ही रहते हैं। और सामायिक में बैठ के फिर आसन के ऊपर स्थिर हो गए। तो इस तरह से सामायिक व्रत के अंदर में आपका तीसरा धर्म आ गया। चौथा कौन सा है? दान, शील, तप और भाव। सामायिक व्रत के अंदर में आप भाव धर्म से जुड़े हैं। अभी पहले आपकी द्रव्य प्रवृत्तियां होती थी, लेकिन सामायिक के अंदर में आपको आत्मस्थ होना है। आपको सभी द्रव्य चीजों का त्याग, भगवान की जो पूजा मंदिर जी के अंदर करते हैं, 8 प्रकार पूजा, वो द्रव्य पूजा है। सामायिक में आप पूजा कर सकते हैं? नहीं। जिस तरह से साधु भगवंत परमात्मा की 8 प्रकार पूजा वगैरह नहीं करते, द्रव्य पूजा नहीं करते, तो सामायिक व्रत के अंदर में आप अभी कोई द्रव्य पूजा नहीं कर सकते। भाव पूजा, तो भाव पूजा की प्रधानता है। द्रव्य पूजा भी हमारे भावों की वृद्धि के लिए है। हमारे कितना ही जैन श्रावक श्राविका समाज द्रव्य पूजा में अटक गया। मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, आंगी करेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, चढ़ावे बोलेंगे, द्रव्य पूजा में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन भाव पूजा का ठिकाना नहीं। भाव पूजा है सामायिक। परमात्मा की पूजा वास्तविक पूजा है, सामायिक की आराधना। भगवान ने इसी का आदेश दिया है, यही आज्ञा करी है कि भैया तुम सावध्य प्रवृत्ति, पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करो। तो जब तक हम इनका त्याग नहीं करते, तो द्रव्य पूजा इसलिए वो हमें भाव पूजा की ओर लेकर के जाए। तो चारों प्रकार के धर्म की आराधना एक सामायिक से अंदर हो जाती है। दान, शील, तप, भाव, चारों प्रकार के धर्म की आराधना। हमारे यहां पर परमात्मा ने मोक्ष में जाने के लिए 4 प्रकार की मुख्य भावनाएं कही। 4 प्रकार की भावनाएं। 12 भावनाओं का तो विवेचन आप सुन ही रहे थे। 4 भावनाएं कौन कौन सी? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। जब आप सामायिक स्वीकार करते हैं, सामायिक के अंदर में आपके लिए सभी जीव आपके समान हो जाते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीव हमारे समान हैं। मुझे सभी जीवों से मैत्री भाव रखना है, मुझे किसी भी जीव से वैर भाव नहीं रखना है। तो सामायिक स्वीकार करने से मैत्री भावना हमें प्राप्त होती है। तो पहली भावना आपकी प्राप्त हो गई, मैत्री भावना। दूसरी है प्रमोद भावना। तो सामायिक व्रत के अंदर में आप किसी के भी अवगुणों की ओर नहीं देखोगे। अगर किसी में अवगुण हैं भी, लेकिन फिर भी आप उसमें निंदा भाव नहीं रखोगे, उसके प्रति भी आप प्रमोद भाव रखोगे। तब भी आप उसके गुणों को ही देखने का प्रयास करोगे। तो इस तरह से सामायिक में यह दृष्टि प्राप्त होती है, प्रमोद भावना।
फिर तीसरी करुणा भावना। सामायिक के अंदर में आपको किसी भी जीव की हिंसा करने का, मन दुखाने का, पीड़ा देने का, कष्ट देने का भाव नहीं जगेगा। दुखी जीव को देख करके उसको सुखी कैसे करूं, ये भावना सामायिक में आएगी। तो सामायिक करुणा भावना को प्रकट करती है। तो ये चौथी भावना आपकी विस्तृत हो गई, करुणा भावना। और पांचवी है मध्यस्थ भावना। चाहे कोई शत्रु भी आ जाए, लेकिन उसके प्रति भी उसने आपको गाली दी, बुरा बोला, अपमान किया, तब भी आप मध्यस्थ भावना रखोगे, उसके प्रति कोई दुर्विचार नहीं लाओगे, तब भी उसके प्रति एक भाव रखोगे। तो मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना, ये सारी भावनाएं एक साथ में यदि आपको कहीं से मिलती हैं तो सामायिक व्रत के अंदर मिलती हैं। षड आवश्यक की साधना सामायिक में, चारों प्रकार के धर्मों की साधना सामायिक में, और साथ में ये जो हमारी चारों भावनाएं जो मोक्ष दिलाने वाली हैं, इनकी भी साधना सामायिक में। ना जाने सामायिक में कितना कुछ भरा है। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धति, सर्वश्रेष्ठ समत्व योग की साधना यदि है तो सामायिक है। हमारा कितना पुण्य है कि हमें परमात्मा के शासन में ऐसी सामायिक साधना मिली है। परमात्मा ने हमें इतनी उच्च कोटि की सामायिक साधना की पद्धति दी है। ऐसी सामायिक साधना में हम जुटे, और केवल यहाँ ही नहीं, अब इसको अपने जीवन का इतना अंग बना ले कि एक सामायिक किए बिना हमारा दिन गुजर नहीं चाहिए। हमारी माताएं बहनें तो लगभग उनका सामायिक का नियम रहता ही है, लेकिन अब भाइयों को भी एक सामायिक, 2 घड़ी की एक सामायिक तो कैसे भी करके हमें करनी। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, एक सामायिक तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, और सामायिक से ही मुक्ति होगी। शास्त्रकार कहते हैं, जे के भी गया मोक्षम, जे के भी गमई गमी संति, ते सव्वे समायम पभावेन मुनियव्वम। के हे मुनियों, आज तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं, जे के भी गया मोक्षम, जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं, जा रही हैं और भविष्य में जाएंगी, किसके प्रभाव से? सामायिक के प्रभाव से, एकमात्र सामायिक के प्रभाव से। सामायिक में वो बल है, सामायिक में वो शक्ति है, सामायिक के अंदर में इतना प्रभाव रहा हुआ है। तो ऐसी उत्कृष्ट सामायिक हमें अपने जीवन के अंदर करने का सद्भाग्य मिल रहा है। साधु जीवन का आस्वाद समनो इव सावो। सामायिक में श्रावक नहीं रहता, क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। अभी आप लोग साधु पद में हैं, श्रमण के जैसे हैं, आपकी पूरी दिनचर्या साधु के जैसी है। लोग आकर के आपको अभी नमन करते हैं, आपका सुख शाता पूछते हैं, आपका ध्यान अब रखते हैं। पहले कुछ खाया कि नहीं खाया, अपने आप खा लेगा, रसोई पे अपने आप भांडे खोल के खा लो। लेकिन अभी, हाँ बिल्कुल, तो ये चीज आप व्रत में आए हैं, सामायिक में, पौषध में आए हैं, आप साधु जीवन में आए हैं, इसलिए आपकी इतनी केयर हो रही है। बाकी आप आओ जाओ साडा की, खाओ पियो ना खाओ पियो साडे की असर। लेकिन ये जो आपकी इतनी चिंता कर रहे हैं, सुबह शाम एक एक आराधक के लिए, गुरु भगवान चिंता करते हैं, साध्वी जी भगवान चिंता करते हैं, हमारे आराधक सुख साता से रहे, उनकी आराधना सुख साता से हो, वो जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग के ऊपर में वो लक्ष्य को प्राप्त करे, वो विचलित ना हो जाएं, गलत मार्ग पर ना चले जाएं, उसके लिए हर तरह से आपकी केयर। और अभी परिवार वाले आपकी जितनी साता पूछ रहे, कभी पूछी? अब घरों के अंदर जिनके जिनके रिश्तेदार परिवार वाले बैठे हैं, साड़ी मम्मी गई है उपदान करन, साढ़े डैडी गए, कभी कितना ही नहीं कुछ भी उन्होंने, तो पता मनी लक्ष्मी गए उपदान करन, बड़ा वधिया उपदान कर रहे हैं। साढ़े करो बच्चे छोटे छोटे गए को उपदान करन गए, सब दे कॉलर टाइट हो रहे केवल ताडे करके। तो आप जब आराधना में उतरे, साधना में उतरे, तो कितने लोगों को अनुमोदना का फल मिल रहा है, कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है, कितने लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे कि देखो इनकी क्रिया, देखो इनका जीवन, देखो। आपका स्थान, आपका स्टेटस पूजनीय बना रहे, तो उसके लिए क्या करना?
माला के दिन दीक्षा लेना। एक ही मार्ग है, देशवृत्ति से सर्ववृत्ति। अभी आप देशवृत्ति में तो आ ही गए। श्रावक जीवन यानी देशवृत्ति जीवन, संपूर्ण त्याग नहीं लेकिन आंशिक त्याग तो कर रहे हो। देखो हमारे राकेश जी को देखो, इतनी उम्र तक जो चाय नहीं छोड़ सकते थे, इतनी तलब चाय की, और जिनके जीवन में वर्षों वर्षों तक धुआं निकालने का एक व्यसन बना रहा। सर्दियों में तो सबके मुंह से अपने आप निकलेगा। सर्दियां आती है ना तो सबके मुंह से धुएं निकलते हैं, लेकिन होता है कभी व्यसन हो जाता है, कभी सिगरेट बीड़ी का। तो इतनी उम्र तक जिन्होंने चाय के कारण से इतना शरीर के अंदर आदत बना ली हो, बीड़ी सिगरेट की कभी आदत लग गई हो, और उसके बाद में इतनी कठोर तपचर्या के अंदर में अपने को कैसे कंट्रोल किया, कैसे भीतर में से शरीर को, मन को, इंद्रियों को किस तरह से उन्होंने संयमित किया। और अब देखो ये उपधान तप के अंदर में अभी तक एक भी निवी नहीं की, एक भी निवी नहीं की। उपवास आंबिल, उपवास आंबिल, उपवास आंबिल। नहीं तो कभी मन हो जाता है जब उधर का मीनो सुनते हैं, बादाम का बर्फी, रसमलाई, जलेबी, गुलाब जामुन, तो कभी अच्छों का मन हिल जाता है। इधर तो आंबिल में चाय भी नहीं मिलनी, लेकिन फिर भी कितनी दृढ़ता के साथ में वो जुटे हुए हैं। और इसी कारण से ये तप की शक्ति, ये साधना की शक्ति जीवन के अंदर में, आपके जीवन में सबके, अभी आप पूरे दिनचर्या के अंदर में 100 खमासमन देते हैं, इतनी क्रिया करते हैं, जब बुलाओ भागे चले आते हैं। बोला रात को 12 बजे अपने को देववंदन करना है, 11:30 बजे आप सभी पधार गए। पता नहीं रात को कितने बजे सोए होंगे और सुबह फिर वापस अपनी क्रिया के अंदर में लग गए। तो ये इस जीवन के अंदर है। घर के अंदर में प्रमाद आ जाता है, तो ये साधना का बल है, ये जो शक्ति पैदा हुई। देखिए हमारी माता जी यहाँ पर पधारे हुए हैं पुराना बाजार से। हाँ जी, आपके लिए कह रहा हूँ, हमारी मैया पधारे हैं केवल एक गुरु पे विश्वास के कारण, परमात्मा पे विश्वास के कारण। इनका जो हार्ट है ना सिर्फ 35% चलता है, सिर्फ 35% हार्ट काम करता है, सिर्फ 35%। लेकिन मन में था कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा ना तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। और एक विश्वास के बलबूते के ऊपर में आज तपस्या भी कर रहे हैं, क्रिया भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी देखो अपने बीच के अंदर में वो प्रसन्नचित्त होकर के साधना कर रही है। तो ऐसे ऐसे एक एक आराधक के बारे में आपको बताए, कैसे कैसे आराधक यहाँ पर आए हैं। अपने तो थोड़ा सा कोई बीमारी आ जाए, नहीं महाराज जी ऐसे नहीं कर सकते, तो उनको प्रेरणा तो लो 35% हार्ट काम करता है, फिर भी आज देखो तपस्या करने आए हैं, उपधान करने आए हैं। तो ये आत्मबल है, ये गुरु और धर्म के प्रति निष्ठा है। एक एक आराधक के जीवन में आपको ऐसे ऐसे कई प्रसंग मिलेंगे। एक दूसरे से पूछो कि भैया आप उपधान करने आए, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है। परिवार वाले आए तो उनको बताओ, उनको प्रेरणा दो। तो इस तरह से हमें धर्म की प्रभावना करनी है। हमारे पंजाब के अंदर में तप का सूर्य उदित हो। हमारे देखो जय बाबू दूध वाला परिवार से बिल्कुल भी शरीर की अनुकूलता नहीं थी, आंखें तो चली गई थी, इनकी रोशनी चली गई थी इनकी आंखों की। जैसे गुरुदेव पहली संक्रांति के लिए यहाँ पर आए और जय बाबू को दिखाई नहीं देता था, परिवार वाले पकड़ करके पाठ के पास लेकर के आए और इन्होंने कहा कि गुरुदेव रोशनी नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता। और गुरुदेव ने आंखों के ऊपर में हाथ फेरा है, वात्सल्य डाला है, आंखों में रोशनी आ गई। ये देखिए इनकी श्रद्धा भक्ति। और यहाँ पर आकर के भी अनुकूलता नहीं थी, फिर भी 2 अट्ठम कर चुके, 2 अट्ठम कर चुके। और आज ही बोले गुरुदेव मैं तो शुरू से ही फिर तपस्या में लग जाता, मैं तो फिर उपवास ही सारे करता गुरुदेव, मुझे निवी करनी नहीं चाहिए थी, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बीच में निवी कर ली। तो ऐसी भावना हमारे पंकज भैया को देखो, अभी अभी 68 उपवास की तपस्या का पारना किया, अभी अभी किया है, और वापिस उपधान तप में प्रवेश किया है, और वापिस उन्होंने अपनी तपस्या को प्रारंभ कर दिया है। आत्मा की शक्तियां तो देखो कहां कहां हमारे बीच में कैसी कैसी आत्माएं बैठी हैं। ये भावी मोक्षगामी आत्माओं के लक्षण है। ऐसी ऐसी तपोमूर्तियां, साधक आत्माएं हमारे बीच में बैठी, उनका दर्शन करके धन्य हो जाएं। बाहर से हम मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, इस शरीर के रूप में दिखाई देते हैं, भीतर में ना जाने कैसी कैसी आत्माएं हैं। कोई तीर्थंकर की आत्मा होगी इसमें,
कोई भावी गणधर बनने वाली आत्मा हो सकती है, कोई महान आचार्य बनने वाली शासन प्रभावक आत्मा हो सकती है। कैसी कैसी आत्माएं संघ के अंदर में भरी पड़ी हैं। इसलिए संघ को हमारे यहाँ पर रत्नाकर कहा गया, रत्नों की खान। संघ पूजा क्यों करते हैं? संघ पूजा क्यों करते हैं? पैसे का मतलब नहीं है, 10 रुपया 20 रुपया दे दिया उसका मतलब नहीं है। संघ पूजा इसीलिए करते हैं कि इस संघ के दरिया के अंदर में ना जाने कैसी कैसी भव्य आत्माएं हैं। कोई तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, कोई गणधर बनने वाली आत्मा, कोई महान आचार्य बनने वाली आत्मा, ऐसी ऐसी मोक्षगामी आत्माएं। हम ऐसी आत्माओं का पूजन तो करें। 25वां तीर्थंकर संघ को कहा गया है। तो ऐसे संघ में ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे उपधान में आई हैं। कितना हमारा प्रबल पुण्य है कि ऐसी आत्माओं के बीच में हमें रहने का सौभाग्य मिला। विनय पाल जी को देखो, कितनी 80 की उम्र है। 80 की उम्र में 9वां वर्षी तप, और वर्षी तप के अंदर में उपधान तप। बेले भी आते हैं, तेले भी करते हैं। तेले को भी तैयार थे बाबूजी, कहते मुझे आज्ञा तो गुरुदेव मैं तेला भी कर लूंगा। 80 साल की उम्र में वर्षी तप करते हुए उपधान तप की सारी आराधना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, 12-12 साल के बच्चे। हाँ, 6वां वर्षी तप कर रहे हैं हमारे बहन। ऐसे कितने आराधक, एक एक का परिचय आपको देखो। सात्विक को देखो, इतना छोटा बच्चा। ध्रुविल को देखो, आयान को देखो, ऋषभ को देखो, नमन को देखो, गौतम भैया को देखो, संचित को देखो। ये सारी हमारी युवा मंडली। दिव्यांशु भैया को देखो, हाँ वो आम्बिल से कर रहे वो भी। देखो पहला उपधान हमारे दिव्यांशु भैया ने जब किया तो लुधियाना जय स्कूल के अंदर में जब उपधान नक्की हुआ तो ये पहली बार उपाश्रय में आना शुरू हुआ, हमारे पास आना शुरू हुआ। तो मैं इसको कहता कि दिव्यांशु उपधान में बैठना, तेरे को पहला नाम मुझे तेरा लिखना है। कहते मारे मैं कभी जिंदगी में कभी किसी गुरु के पास आया नहीं, कभी मंदिर उपाश्रय आया नहीं, और आप मुझे उपधान कहते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके आसपास भी आना बंद कर दूं। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं भैया, तू आया कर, लेकिन देख जिंदगी में उपधान करेगा ना तब तुझे पता लगेगा कि वास्तव में जैन धर्म क्या है। हमारे जैन धर्म के अंदर में जो क्रिया और चर्या उसका महत्व क्या है, तू खुद उसको टेस्ट करेगा तभी पता लगेगा। लेकिन ये इसने देखा महाराज जी रोज उपधान का कहते हैं, इसने आना ही बंद कर दिया। अब जब आना बंद कर दिया तो भी अब तो हम तो कहाँ, अब घर जाकर के एड्रेस ढूंढ के पहुंचे, तो हमारी मर्यादा थी, हम तो नहीं गए। लेकिन उपधान के प्रवेश से एक दिन पहले इसकी मम्मी का जन्मदिन आया। तो जन्मदिन के ऊपर में मम्मी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ये वापस स्कूल में आया। उस समय मैंने कहा कि दिव्यांशु तू भाग गया छोड़ के मैदान, तो तू डर मत, मैं तेरे को उपधान के लिए अब कहूंगा ही नहीं, अब नहीं कहूंगा तेरे को, तू आना ही बंद कर दे इस कारण से। इसलिए भैया चलो कोई बात नहीं, तेरी नई इच्छा तू मत करना, लेकिन आना चालू रख। और इसके दिल में ऐसा भाव जगा कि मैंने कहा कि मैं तुझे नहीं कहूंगा, और ऐसी प्रेरणा लगी अगले दिन ये उपधान में प्रवेश कर गया। और उसके बाद इतना अच्छा इसने उपधान किया और इसका साथी हुआ सार्थक। ठीक है, दोनों की जोड़ी बनी सार्थक अंबाला। तो दोनों की दोस्ती हुई, सार्थक की दीक्षा हो गई। और उसके बाद में हमारा चुमासा हुआ दादर। तो दिव्यांशु के मन में था कि कोई लुधियाना से दादर बॉम्बे जाए ना जाए, लेकिन मैं दादर जाऊंगा, पर्यूषण के अंदर में 8 दिन गुरुजी के पास में पौषध करूंगा, 8 दिन उपवास करूंगा, और गुरुदेव के पास में रह करके मैं अपनी पर्यूषण की आराधना करूंगा। और उसमें अकेला लुधियाना से अकेला दिव्यांशु दादर बॉम्बे आया, 8 दिन पौषध किए, 8 दिन उपवास करके 28 का तप करके इसने साधना करी। और पूरे बॉम्बे के अंदर में भी हुआ कि पंजाब से एक युवा लड़का आकर के और 64 पैरी पौषध करके गया, 28 तप करके गया। तो कितना यानी कि गर्व और गौरव होता है कि इस उम्र के अंदर में धर्म की लगन लगना, जबकि ये उम्र तो घूमने फिरने की मौज मस्ती की होती है। लेकिन देखो उसके बाद में वापिस उपधान के अंदर में यहाँ शामिल हो गया। हाँ जी, हाँ सुबह आज बॉम्बे से 5-5 बसें डोंबिवली से आए थे, और इतने आराधक वहाँ से जो दर्शन करने या यात्रा करने पंजाब आए थे, तो सुबह मंदिर जी दर्शन कर रहे थे। जब आप सभी को इस उम्र के अंदर देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो उनके ऊपर में कितनी प्रेरणा गई। वो लोग कितने प्रभावित थे कि पंजाब के अंदर में भी ये तपस्वी हैं, आराधक हैं, उपधान तप करते हैं, ये भी धर्म की ऐसी उत्कृष्ट साधना करते हैं। तो ये हमारे पंजाब का जो है गौरव है।
जो गुरु आत्मा और गुरु वल्लभ पंजाब को जिस रूप में, जिस धर्म अनुष्ठानों में देखना चाहते थे कि मेरे पंजाबी भक्त भी केवल नाम से नहीं, गुणों से भी वह सच्चे परमात्मा भक्त बने, सच्चे पुजारी बने, तो वह प्रक्रिया उपधान तब से होती है। तो बहुत बहुत आप सबकी अनुमोदना। एक एक आराधक के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। कैसे कैसे आराधक यहाँ पर बैठे हैं, कैसे कैसे उन्होंने जीवन में तपस्या करी हैं, और ऐसे भी जिन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं लेकिन सीधा उपधान में बैठे आके, पहली बार सीधा उपधान में। कई सजोड़े यहाँ पर आए हैं, हाँ, पत्नी को छूना भी संकट है अभी तभी, हाँ, तब दूर से ही बस मथेन वंदा में, मथेन वंदा में। तो यानी जीवन के अंदर में कितना परिवर्तन। तो ये सारी चीजें उपधान तप के माध्यम से ही सफल और सार्थक होती हैं। आपने अपने जीवन के अंदर में उपधान को उतारा, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना। समय आज का पूरा हुआ। देखो हमारे आयान के मम्मी पापा भी आज आए हैं यहाँ पर। हाँ जी, देखो इतनी छोटी उम्र में बच्चे को आज्ञा दी, कभी अकेले छोड़ा नहीं, घर से अकेले रखा नहीं, लेकिन बस उसकी भावना को देख करके, कोई बात नहीं बेटा तेरी भावना है तो चल तेरे को हम 18 दिन की छुट्टी देते हैं। तो आज देखो उसके मम्मी पापा भी उसका साथा पूछने के लिए आए हैं। कौन हैं जी? नहीं, वो पीछे बैठा पापा के पास, देखो। हाँ, सही, फर्ज है हमारा, फर्ज है हमारा। जी जी जी, सही सही सही। चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना। तो इसलिए सामायिक व्रत के ऊपर आज जो बात कही कि आप कितना भी द्रव्य दान दे दो लेकिन सामायिक की बराबरी नहीं हो सकती। आप कितनी भी धर्म की चर्या कर लो, कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी आप दूसरी क्रियाएं कर लो, लेकिन सामायिक के बिना आत्मा की कर्मों से मुक्ति नहीं है। सामायिक तीर्थंकर भगवंत भी सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं। ऐसी सामायिक हमें जीवन में अवश्य करनी चाहिए। आज मन के अंदर धारण कर लेना कि हमारा जब भी उपधान पूरा होगा तो हम सामायिक की जो साधना है उसको निरंतर जारी रखेंगे। आज इतना।